17। और बंदे कितने हैं घर में? हम 4। एक तवे का खाना जो खा रहे हो? 4 एक लड़का एक लड़की 2 हम 4 2 जने। बच्चे हैं 2। यूट्यूब देखा आपने? नहीं बताया किसी ने? ना जी यूट्यूब पे नहीं यूट्यूब से देखा। अच्छा, कुल देवी देवता? माँ बेरी वाली। देवी, यही आ रही थी देवी वाली। मन प्रसन्न हुआ तुम लोगों से मेरा। महाराज मन प्रसन्न होने से पाए नहीं। माँ की कढ़ाई करते हो या नहीं करते? नहीं, करते हैं। बेरी ना वाले कढ़ाई। पहले ही मेरे मन में आ रही थी, बेरी वाली माँ है, मेरा मन खुश हो रहा था तुम लोगों को देख। करा जी की पढ़ाई हर महीने अष्टमी को या 6 महीने? हाँ अष्टमी को भी करते हर हैं। महीने भोग देती है इसमें। चंदनी 8 में भोग दिया रहा। माँ तो तुम लोगों से पर्सन है, स्वीकार है, और वंश बिल भी अच्छी चला रखी है। लड़का है ना तेरे पास? ये लड़का लड़की। सब कुछ सही है माँ की तरफ से, लेकिन घर में पितरों की दिक्कत है, पितर संकट बने हुए हैं घर में। हाँ जी। ठीक है, तो पितर संकट इस तरह से मौत भी हो सकती है घर में, मर सकते हैं मतलब आदमी, इस तरह की दिक्कत है ज़्यादा है। मतलब एक तो कम हो, पिंड विंड ये कुछ भी भरवा लो, आराम नहीं है तुम लोगों को। तो इससे घर में नुकसान है पितरों के कारण, मतलब टोटल नुकसान है। और एक ये कई घरों के हैं, सब अपने अपने इलाज के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, किसी का और फायदा किसी के घर में नहीं है। ये नहीं है कि तुम्हारे नहीं है, कि मान नहीं रहे पितर। घर में एक पितर है, बूढ़ा सा पितर दिख रहा है, बिगड़ा हुआ है बिल्कुल, मतलब बिगाड़ रखा है, बिगड़ा हुआ ये लगा लो। और मतलब टोटल नुकसान में है सब लोगों के, जो जितना भी कुंडबा लगता है तुम्हारा, और एक ही पितर आता है सबका। तो घर में पितरों के कारण नुकसान है, फायदा नहीं है। और इतनी यो एक नुकसान करा जी। क्या? पितर तो 2 एक ही नहीं, पितर एक ही चलेगा घर में, चाहे 5 पितर होते रहे घर हाँ में, जी। लेकिन एक चलेगा। और एक जो पितर मुझे दिखा है बिल्कुल फायदे नहीं है। और जितना भी एरिया बनता है पितरों का, मतलब परिवार का, तो सब के नुकसान में है। चाहे कोई कितना ही माथा मार लो, कुछ भी कर लो, चाहे पिंड भरवा लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं मानेगा भाई। ये टोटल ये कह लो कि संकट बना हुआ। अगर ये मान गया तो ये लगा लो कि वही भिखारी से राजा भी बना सकता है, इतना फायदा करेगा। और दूसरी है, घर में बालाजी महाराज की भी कृपा है घर में, ठीक है, जिसके कारण माँ प्रसन्न हुई तुम लोगों को। यहाँ दरबार में बैठते ही मेरा मन प्रसन्न हुआ, तो बालाजी महाराज की कृपा को देख कर हुआ। बेरी वाली माँ इसलिए तुम लोगों से ज़्यादा प्रसन्न है, जो दरबार में तुम्हारी स्वीकार करती है, जो उधर जाते हो कढ़ाई हाँ बढ़ाई, जी। तो बालाजी महाराज के कारण करती है। पैसी भी आती है किसी को बाबा की, अब तो देखो जी तो बालाजी महाराज की कृपा, पैसी, इनका दूध, ये सब आ रहा है मेरे सामने। लेकिन पितर बढ़िया नहीं चल रहे हैं घर में। फायदा भी है खूब घर में, ऐसी बात नहीं, लेकिन बाबा के कारण है, ठीक है। लेकिन पितरों के कारण घाटे में वो नीचे जा रहे हो, और बाबा ऊपर ले जा रहा है। लेकिन बात ये है ना, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, और पीछे भी जा रही है। हाँ, पीछे ये खींच रहे पितर, और बाबा आगे ले जा रहा है, लेकिन पितर पीछे खींच रहे, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, बीच में लटके हुए हैं। जो जी एक जगह और जगह था पहले एक पितर संकट में है और एक ठीक सा मिला तरह प्रेत सही है। ये जो प्रेत है ना, ये संकट है। फिर इसका जो कुछ इसके समाधान कारण तो होगा जी। पितर तो घर में भाई मैं एक ही चलवाती हूँ, ठीक है। दो चाहे पितर चाहे 3 आते तेरे घर में, 3 भी दिख ना वो तो बात ठीक है जी। एक ही का करवाती हूँ सारा सब कुछ। मंडी भी बना रखी है, हाँ जी मंडी में। और कोई मतलब कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है ना घर में? बिजनेस करते हैं लोग ना जी हाँ जमींदार है। और दरबार मान का क्या मकसद है? मैंने तो बता दिया अपनी तरफ से, बुझा दी थी। जैसे पितरों की दिक्कत है, पितर संकट बना हुआ है, ठीक है, ज़्यादा बना हुआ है, बिल्कुल फायदे में नहीं है, 1% भी 0 पे है, मतलब पितरों का जो मामला है। लेकिन बालाजी महाराज बिल्कुल बढ़िया चल रहे थे घर में, इनका दूत लगा लो, कहते बालाजी महाराज, लेकिन ये इनके दरबार की तरह है,
कृपा है इस पर है जी मेरा भैया ना, घर में है ये ठीक। पैसी चबे सकीन को आती है वो अलग चीज की है, लेकिन बाबा की कृपा आ रही है घर के बंदों से, जैसे आप हो, आपका बेटा है, दादा लाई कृपा आ रही है जो बाबा की बता रही है, ये तेरे घर में ही है। इस पे अलग है, जो पैसी वाली बताई थी मैंने, आती है ना पैसी, वो अलग है। बाबा का दूत नहीं आएगा औरत में, ठीक आएगा तो मान लो बाबा के दरबार से आई हुई है, उसको दूत नहीं बोलते, जैसे तरंग योग नहीं, वो उसको बोल सकते हैं, लेकिन दूत अलग है। ये आप पे दोनों पे चीज़ें हैं, इन पे भी है, आप पे भी है, जब से खेलती ना हो। लेकिन जो मैंने बालाजी महाराज की कृपा बताई वो आपके जरिए बताई, आपकी पूजा है, पेशी वाली चीज़ है वो उनके ऊपर है। आपको आई कभी बाबा की पेशी? पहले आई थी, इनको फिर बंद हो गई। न पेशी नहीं है जो तुरंग सी आवा है। सरसराट सा बाबा का जो दूत है वो है अरे आपके जी, बेटे पे, आप पे, पिता पे, दादा पे, आने वाली पीढ़ियों पे ये रहेगा सदा सदा के लिए। इस मतलब एक इसको बोल सकते हैं भारी कृपा, ये बढ़िया है, इसके कारण खा कमा पा रहे हो और मतलब अब खूब बस इसका फायदे हैं। आशीर्वाद है। हाँ इसका आशीर्वाद है, लेकिन दूसरी तरफ फिर वो पितरों वाली दिक्कत आ जाती है। जो पितर संकट बने हुए हैं वो उधर से बने हुए हैं, वो परेशान है टोटल घर में, ठीक है। जो पितर संकट बन रहे हैं घर में तो ये ज़्यादा घिरी हुई है घर में। आप लोगों को भी नुकसान है, लेकिन इतना नहीं है, उसको ज़्यादा है। वो जो उस पर जो चीज़ है उसको चलने नहीं दे रही है, आगे नहीं जाने दे रही, ठीक इस है। पर हाँ जो इस पे जो पेशी आती है इस पे भी अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, सच्चाई वाली चीज़ है, सच का साथ देने वाली, लेकिन पितर नहीं चलने देंगे उसकी। ये कितने गद्दी वाली चीज़ है इसके ऊपर, लेकिन चलने नहीं देंगे पितर। पितर ठाडा पड़ता है मतलब कहने में। यो जी 2 बछटवा आए थे इन्होंने। पितरों को हाँ जी मोहतमाबाद जो एक नहीं है दिक्कत कर रहे हैं। जो दिक्कत कर रहे हैं, ये बालाजी छुटवाए थे जो गाड़ के हैं कौन बगे हैं, और यो हम ले आए थे। ये फायदे में था तुम्हारे जीवन। आइयो फिर यो बबकारा भी इसमें आ गए, फिर यो उन्होंने बोला मैं थारा नुकसान नहीं करूँगा, फिर ये बीच में फिर नुकसान करने लग गया, फिर कहा बोला मैं थारा नुकसान नहीं करूँगा, मैं तो नुकसान मारा करना लग गया। जब लाए फिर हमने तो जब इसका माथा आ गया, माथा टेक लिया, मन तो मर तू करेगी जो कुछ करेगी। आप लोगों को घूम के देख लिया इधर उधर है, कई जगह गए थे। गंडे की डोरी भी करवाए होंगे, ना जी गंडे दूर पहले नहीं करवाए कभी? ना पहले कई साल पहले की बात हो तो पहले भगत दौड़ जा घर गए हैं, बालाजी तो जाते रहे जावा है जी साल बालाजी 6 महीने में। कृपा बताए होगी ना बाबा की घर में। ना किसी ने नहीं बताई जी। एक भगत ने दौड़ गए थे चौथोड़े जी, हम वो मकोंदा जी माँ झाड़ा ला दी, तेरे झाड़े लाएंगे कौन है जरूरत। मत बोलो सुनो, कुछ बताया भी नहीं करे। सही बोल हाँ बोला तू ठीक से बोला। घर में गद्दी वाली चीज चल रही है, लेकिन बात है ना एक जो जोर हर जा है सारी आन शरीर पे। देख भाई बत एक मैंने आपको भाई बच्ची जो कर्म में हिसाब हो जाए तो आग बढ़ेगी। क्लियर कर दिया, कृपा अच्छी है, बाबा का दूत है, उसको कहने में लोग हनुमान बाबा बोलेंगे, लेकिन बाबा हनुमान किसी में नहीं आते, ना जी कितना ठीक है। लेकिन उनके दूत जरूर आ जाते हैं, और ये जोड़ी में दादा लाई कृपा चली हुई है, वो शरीर पे है, ठीक है। एक तरंग है अच्छी वाली, लेकिन अगर सच्चाई वाली तो उसको अगर चलाना चाहेंगे तो चल भी जाएगा घर में, बढ़िया और बढ़िया चल तो अब भी रहा है, उसी की छत्र छाया में हो आप लोग। लेकिन बात है ना पितरों की जोत मंजूर करवाना, पितरों की जोत मंजूर नहीं है घर में, इसके कारण आप लोग ये कह लो कि माटी में मुंह, धरती में मुंह गड़ा हुआ है, ठीक है, पितरों के कारण। ये गाने नुका जी घर हाँ पितरा ये सब क्या ये लग गया तो जो लावा हाँ वो सुबह शाम नहीं लावा जी वो पितरा की भी आ गई। और जब उसका वो करने लग रही जी जो छठे भी दे दे हाँ कपड़े दे दे हाँ अपनी ओर से सारा कर रही है, हाँ जी और मंडी भी दे दी। हाँ मंडी बना रखी जोड़े जी। तुम लोगों ने दी है या पहले? न पहले गए पहले सारे एक तो ये जो यो 2 या 3 है मंडी? 2 हैं जी। अभी बता देती हूँ क्यों नहीं मान रहे हैं। तुम लोगों ने अपनी तरफ सिर मार लिया ना पितरों का, करके देख लिया, हाँ जी पिंड भी भरवाए थे कभी? ना जी हमने नहीं पहले हाँ जी वो भरवा गए थे मैं गा था इस फर्स्ट के लिए। फायदा हुआ कुछ?
मतलब पिंड भरवाने के बाद आराम होता चला जाता। बलगामा वो सस्ते दिनों का था जी बिला इसकी मुक्ति हो जाएगी। ना ना, मुक्ति तो भाई करोड़ों में एक बंदे की होती है या लाखों करोड़ों में एक के। अगर पितर में भी आ गए तो सबकी नहीं होती है। पितर तकरीबन घर में बिगड़े हुए होते हैं, और जो सही पितर होंगे तो पितर लोग से ही लेंगे और चले जाएंगे और वहीं से सुरक्षा भी देंगे। और जो प्रेत पितर होते हैं ना, वो घर में होते हैं और बिगड़े हुए होते हैं, उनके कारण घर में नाश हो जाता है। ठीक है, उसको संकट बोलते हैं, पितर संकट। और ना तो तकरीबन जो बढ़िया पितर होगा ना मड़े की जरूरत ना जोत की जरूरत। और अगर देंगे भी तो ये जो सेवाएं देती हो तकरीबन बिगड़े हुए पितरों की देती है। ठीक है, पितर तो तेरे घर में ये फायदे वाला है, बहुत बढ़िया है। अगर ये सेवाएं स्वीकार करने लग गया तो ये बालाजी के साथ भी चल पड़ेगा, इनके नीचे इनका साथ देगा। और हाँ सीखे, लेकिन बात है ये फायदे नुकसान कर रहा है, फिलहाल नुकसान में चल रहा है। तो इसको नुकसान में भी कई साल हो गए चले गए। बेशक बालाजी छोड़ आए या ले आए, जब लाए थे जब ना वो तो और को छोड़ गए जी। लाए थे जब फायदे में था। हाँ जी, जब फायदा में था। हाँ, लेकिन फिर ये बाद जब में दाऊं 6 महीने साल भर दाऊं फायदा हुआ। नुकसान में आ गया फिर ये बाद में। फिर जी जो ये पता है क्यों? जैसे परिवार मैंने बोला एक बार बैठते ही बोल दिया, परिवार भी घूम रहा है तो अपने अपने फायदे के लिए सब घूम रहे परिवार हैं। तो गाना बड़ा है जी, जो करिए बड़ा तो है, मैं ये नहीं कह रही तुम लोगों के खिलाफ चला है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सब अपने लिए घूमते हैं तो जरूरी नहीं है सबको बढ़िया भगत मिले इलाज के लिए। आज तो कई जगह ऐसा हो जाता पितर फायदे में चल रहा है तो उसका कर दिया फायदा, दूसरे का बिगड़ जाता है। ऐसी सेवाएं भी दे देते हैं लोग, तो ये वजह है लोग अपने लिए घूम रहे हैं, लेकिन आप लोगों का बिगड़ गया है, यही कारण है। और कोई करवाया दरवाई नहीं है, कहीं ये सोचो करवा नहीं रखा। बाबा दूसरे जी फिर भी पितर ने वो नहीं कर सकते। अब ये गलत करें इसको सेवा ही चाहिए जो तेरे पे जो दूत बता रही हूँ मैं, बाबा की कृपा है, इसको सेवा ही चाहिए। देवी देवता तकरीबन भोग लेते हैं ना। अच्छा जी। ठीक है, इसको सेवाएं दे, गद्दी वाली चीज़ है। अगर आप लेकिन पितर के कारण नुकसान हो रहा है, बस ये वजह है। मैं चाहे ला तो पितरा का बताओ ना। पितरों का बता दूंगी, ये चीज़ आप लोगों की अच्छे में चला ले पितरों को और चीज़ों को, और घर में नुकसान ना होने दे, सुरक्षा दे, आड़ करे, मतलब हर चीज़ की गलत चीज़ों से आड़ करे, तुम लोगों को बचाव दे। ये सब सेवाएं दूंगी मैं तुम लोगों को। ना तो शक्ति बड़ी है, शक्ति चल रही है, अगर ज्ञान हो ना और चलानी आती हो तो गुरु बने किसी ज्ञान की की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, तुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान हो तो तुझे चीज चलाने का, लेकिन ज्ञान नहीं है, बात ये है तो चलानी नहीं आ रही है। उसका भोग प्रसाद कुछ भी मतलब अपनी तरफ से तो कर देते हो, लेकिन वो मंजूरी नहीं हो रही है इतनी जितना चाह रहे हो तुम लोग, वो नहीं हो रही है। काम तो कर रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहा है, 1-2% नुकसान नहीं होने दे रहा है बस। और ये बूढ़ा पितर है जो ये औरों के कारण नुकसान में गया, ना तो ये 1 नंबर का फायदा कर देता है। ठीक है, खेती करते हो है तो दरबार से इलाज चाहिए तुम लोगों को है, इलाज के लिए जुड़ना चाहोगे, पूछना जरूरी है ना। एक पूजा लेने आए हो या एक आधी और लोगे, या फिर इलाज चाहिए, जो घर में चीज़ें बिगड़ी हुई है उनको अच्छे में चलाया जाए, जो अच्छी है उनको और फायदे में करा जाए, ये सब चाहते हो ना। तो दरबार से कम 1-1.5 साल आ रहा है दरबार से, 1.5 साल के बाद कढ़ाई आ रही है। तो 1.5 साल के बाद मेरी कढ़ाई बनती है दरबार में इलाज के बाद। तो 1-1.5 साल दरबार से जुड़े, कुछ समय में पितर फायदा करने लग जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, और ये जो भोग प्रसाद का हर चीज़ का ज्ञान भी हो जाएगा इस बीच, और सेवाएं ले जाते रहे और करते रहे। 1.5 साल बाद जब मैं बोलूँ तो कढ़ाई दे जाना यहाँ पे। ठीक है, माँ की कढ़ाई दे बनती है फिर बाद में इलाज की। और कढ़ाई पे कोई मांग नहीं है कि भाई मुझे, मतलब पैसों वाली कोई मांग नहीं है, अपने भाव से दे सकते हैं।
ना ठीक बात है। वैसे कढ़ाई में भंडारा लगता है माँ का, लेकिन वो तुम्हारी इच्छा है कढ़ाई में क्या देना चाहोगे। भंडारा छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बोलती। जैसे हम भगत आए हुए हैं तो छोटे छोटे ले जाते हैं भंडारे, वो बर्तनों में डाल के, इस तरह का भंडारा। जी या पितराएं जो जगानी पड़ेगी। बताती हूँ मैं सेवाएं, समझकर तो बता दी। बड़ा पितर जो दो है, बच्चे हैं। एक पितर बूढ़ा सा दिख रहा है, वो नुकसान कर रहा है। टोटल पितरों की दिक्कत है, संकट है पितर, ठीक है। और कोई दिक्कत बच्चे नहीं में है। कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का भी बता दूंगी ना, तो करवाया दरवाई नहीं है, बाहर से करवा नहीं रखा तेरे घर में। ये जो पितर बिगड़ा है ये कुणबे की वजह से बिगड़ा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्होंने नहीं बिगाड़ा। कुणबा भी फायदे में है, उन्होंने संकट नहीं बनाया पितरों को, लेकिन वो अपने आप बन गया, क्योंकि सब ने अपनी अपनी सेवाएं चाहिए हर जगह से। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं, तो वो बिगड़ गया। कोई भगत ऐसा टकराया तो उनका फायदा हो गया, तुम्हारी तरफ से बिगड़ गया। कोई सेवाएं ऐसी दी गई है उस सेवा में, लेकिन बंदों को नहीं पता कि भाई मैं हमारे बालकों के खिलाफ ऐसी सेवाएं आ गई है, ठीक है। जानबूझ कर नहीं हुआ है। तो मंदिर जाते हो हनुमान जी के? जाओ मई तो जी कम हो रहा है। भोग मंगलवार का भोग लगवा रही हो या नहीं? घर में या मंदिर में? मैं करा तो जी मिश्री का भोग लाऊं। गुलदाना नहीं चढ़ता है, गुलदाने का भोग लगाते हैं तकरीबन घरों में, लगाते हैं हर मंगलवार को शाम को। मतलब मिश्री का लाऊं जी सारा मिश्री रोज मिश्री का भोग। एक तो कुलदेवी का दरबार है, तो उसमें नारियल चुन्नी से विराजमान करे सारा सदा के लिए, ठीक है। दूसरा जो बड़ी है उस पर एक चादर चढ़ाए और एक दर्जा लगाए। तीसरा माउस पे पूजते होगे, माउस। हाँ जी हाँ, तो माउस से पहले कितनी दूर पड़ती है? खेतों में मंडी है, या जी लवाई पड़ेगी। रोज जा सकते हो ना? हाँ रोज। डेली मंडी नवान जाए, चादर चढ़ाए और ध्वजा लगाए, चुका डाले, पानी का स्नान, पानी भरे, उनकी सेवा दे। चुका तो छत पे डालना है जी हमें। मंडी की सेवा दे रही हूँ फिलहाल, अच्छा जी। मंडी की सेवा करनी है। ये माउस आएगी इस तक तो लगातार लग करके दिखाएंगे, और आगे तो माउस तक तो लगातार करे, मेरे सामने करके दिखाए ना, मतलब यहाँ सेवाएं ले जा, माउस पे देखो कि तुम्हारी सेवा मंडी की कैसी गई कैसी नहीं गई, ये नुकसान में रहेगा या ऐसा क्या रहेगा, ये माउस के बाद बता दूँगी। जब माउस के बाद सेवा रहेगा तो फिर बताऊँगी। तब तक लगातार मंडी की सेवा दो, ठीक है। मंडी स्वीकार है, पितर है, लेकिन फिलहाल नुकसान में है, और ना तो ये फायदे में है ये मंडी। तो मंडी की सेवा करनी, और दूसरा माँ का नाम है विराजमान करे। अब तो तीसरा ये नवरात्रों की जोत चलेगी, तो नवरात्रि अपने घर में बनाए, जोत जगाए 9 दिन की, और नारियल विराजमान करें थाली के पास, जो देते हैं जो जैसे भी विधि से आप लोग अपने घर में करते आ रहे हैं वैसे करें नवरात्रि की सेवा, देवी 9 देवियों की सेवा, ठीक है। और एक माँ पे पहुँचे नवरात्रों में अजय के लिए, माँ की कढ़ाई लेके जाए, बड़ी ध्वजा चढ़ाए, और माँ के माथा टेके। तो जी पैदल जाने से ला कल बड़ी ध्वजा जाएगी कंधे, ये क्या है? कल नहीं जी, पहला नौतर जाओ। आज पहले बड़ी ध्वजा लेके जाए कढ़ाई, एक माता का मुकुट भी रखे है। जो घर से लेके चलेंगे तो बड़ी ध्वजा कंधे पे लेके चलेंगे। माता वो जी छतर। छतर लेकर अच्छा, वो चढ़ा के आएंगे। कोड है चांदी वाला? हाँ जी वो अलग है, वो तो तेरी मन्नत का चित्ता है। हाँ वो तो मन्नत का जी जो मन्नत दरबार से मैं सेवा दे रही हूँ ना, वो कंधे पे ध्वजा और हाथ में कढ़ाई जाएगी, ठीक है। घर से कढ़ाई, हलवा, पूरी सब्जी, छोले वाली कढ़ाई हो ली जाए, ठीक, और कंधे पे ध्वजा, बच्चों को भी साथ ले जाए, और उसके दोनों जने हजरी के लिए पहुँचे। इसको कौन सा है क्या आप पैदल नहीं? मेरे छल्ले डाले। इसको दिक्कत है छले दिल की बीमारी, लीवर की दिक्कत है इसको। तो जो भी जा सकता है 4 जनों में से हाँ मैं जहाँ का वो छोरा चला था जी। कोई ना, आप रसोई में जो कढ़ाई बन रही है उसमें योगदान दो, ठीक है। कढ़ाई कर इनको बना के दो, तेरा योगदान वही हो जाएगा।
कुलदेवी की रोज जोत जगाते हैं सुबह। हाँ जी सुबह शाम। डेली वाली सेवा है, जैसे छत पे कुंडा भरे, दाना डालने, कोड़े चलाए सुबह सुबह। जो सारा काम होता है। और ये यहाँ से मंडी की नई सेवा है, जैसे रोज मंडी की सेवा करें, नहा के लिए दिए एक हाजिरी है। और नवरात्र की सेवा में ही ये तो 11 दिन की आ जाएगी, जैसे 9 दिन की हो गई, 2 दिन और चला देंगे उसको। ये यहाँ से 11 दिन की भी हो जाएगी सेवा, और वो 9 देवियों का त्योहार भी पड़ेगा, वो भी हो जाएगा। तक सात तक हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई परहेज नहीं हो लगा ले, सावड़ हो तो को लगा सकते हैं, कोई परहेज नहीं। क्योंकि परहेज पता है क्यों नहीं देती हूँ, क्यों हम अपना नहीं छोड़ते हैं, खाना दाना नहाना धोना अपने काम नहीं छोड़ते हैं डेली रूटीन के। तुम माँ के क्यों छोड़ते हो? तो छोड़ने नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर हम छोड़ सकते हैं, हम लोग मान लो सावड़ तक के पड़ गई, तो अगर हम भी बैठ जाए फिर कोई काम ना करे, जब तो हमने सेवाएं छोड़ दी तो सेवाएं नहीं छोड़नी है, सावड़ से तो कुछ भी हो जाए। ये जो नृत्य हो जी बड़ा कौन है? कोई ना हो गया तो है, तो जो चला दी ना तो चालू रहने देना, ठीक है। जो छोड़ा हो तो छोड़ो, बेशक सावड़ से तो चलता है, जो चला दी तो चला दी, हटाएंगे नहीं। बिल्कुल ही जवान मौत हो गई है घड़ी तो बेशक, बूढ़े बाढ़े की तो बिल्कुल नहीं मौत। ये बहुत कड़ी हो देखिए। लेकिन मेरा भी किस चीज़ का जो आपका नाम? मेरा पूनम। पूनम? हाँ जी। तेरा बताती हूँ मैं एक बार, बेटे का और बिटिया का नाम। हाँ जी अंशु है जी बिटिया, लड़कियाँ निकले जी। निखिल, अरे के दादा दादा सुरेश जी। नहीं मैं तो यहाँ सेक्टर में रहता हूँ। ये पितरों के कारण लड़के की सेहत थोड़ी नामालूम है, लड़की की कमाई इतनी नहीं है, लड़की ठीक है, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है, लेकिन लड़के की डामाडोल रहती है। हाँ जी बोर्ड की तरफ तो ये रोड जाता है ना, बुखार जल्दी जल्दी बनता है, लेकिन दवाइयों से भी ठीक हो जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा जल्दी बनता है। लड़के को जी। हाँ, लड़के की सेहत पितरों के कारण न, कृपा तो मैंने पहले ही गिनवा दी थी, पढ़ाई में कमजोर है तरह। हाँ जी। कितने साल का है? 16 का है। दबाव ट्यूशन वगैरह लगवा नहीं रखा? ट्यूशन लगवा रखा था जी। लड़का कमजोर है पढ़ाई में, लड़की ठीक से ना यूं याद करे जब दबाव डालो ना, फिर वो ट्यूशन वाली बात करी है ना मैंने, जैसे दबाव डालो, दबाव नहीं है जी, अपनी अगर ये दबाव डालोगे तो चल पड़ेगा ये पढ़ाई में ना, तो अगर दबाव नहीं है ना तो कमजोर रहेगा। 10वीं में होगा, 10वीं की दी है। 10वीं के दिए। लड़की पे दबाव डालो या ना डालो, पढ़ लेंगे। लड़कियों जी बीमार ही ज़्यादा है, लड़की ज़्यादा है। नहीं कभी उसके एक पैरों नींद में बहुत आवाज पैर में दर्द। नाम मेरा काम की दाव ज़्यादा है जी को बड़ी है लड़की से, ना लड़के तो छोटी है। लड़की कम फिर कोई बताओगे मेरे सामने हम करेंगे। लड़के की को पितरों की थोड़ी दिक्कत है, इसके कारण थोड़ी सी फर्क पड़ रहा है बस। लड़की का या फिर उसका देखो, इधर जाने लगा होगा ना जब बता दूँगी, अंशु नाम है ना, हाँ जी। उसका जब बता दोबारा फिर बता देती हूँ। घर करवाने के कारण बिल्कुल सुरक्षित है, घर में कोई और संकट नहीं है, एक ही संकट है पितर बस, और कोई संकट नहीं। संकट जरूर है ये, लेकिन फायदे में भी है तुम्हारे, लेकिन फायदे में जब होगा जब आप लोगों को तगड़ी वाली सेवा देनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कहना पड़ेगा, मंडना पड़ेगा इसकी सेवा में, जैसे माँ उसकी ये मंडी की दी है, इस तरह से मंडना पड़ेगा। तगड़ी वाली सेवा बोलते हैं, जब जाके रजू होगा तुम लोगों पे, और वो ऐसी सेवाएं दूंगी, ये सेवाएं जो दूंगी ना तो तुम लोग करोगे
तो आगे से जब कोई अपना इलाज करवाने चलेगा कोरमा वगैरह या पितरों का करेगा तो तुम लोगों पे फर्क ना मारे, इस तरह की सेवाएं करना। ये जो आपने बताया जी जो नहाना पहले तो ये चद्दर करना चढ़ानी। मैं उस पे देखूंगी ना फिर पितरों का, पहले ये कर लगातार इसकी सेवा। तो तो या चदर होती हुई। हाँ, सफेद रंग की ध्वजा चढ़ेगी, चादर उसके ऊपर उड़ाई जाएगी। अच्छा दजा नारी जी चदर नारी। हाँ, और रोज उसको नवाए, दाना डालने वहाँ पे पक्षियों के लिए पानी भरे, और जोत हो सके संभव तो रोज जोत भी लगा सकते हैं। इसको सेवा दे रोज वाली डेली वाली चलेगी इसकी। वहाँ मंडी को ही हाँ, मंडी की सेवा देनी है क्योंकि मंडी से निकाल रहे फायदे में है। बस ये पितर थोड़ा वो है। 2 मंडी है, दोनों को एक ही चादर चढ़ी हुई है। ना नारी दे दो, मैं तो एक मंडी की सेवा दे रही हूँ, 2 बना रखी है। दो हाँ जी, एक बड्डे की एक छोटे की। पर ये तुम लोगों को ज्ञान है कि बड़े की है छोटे। हाँ जी गाना। देखो मंडी तो जब दोनों का करेंगे तो बरोबर करेंगे, लेकिन मंदिर या दरबार से तो भाई मैं एक ही पितर चलाऊँ, 2 नहीं चलेंगे। ठीक है, मेरे यहाँ का कोई नियम नहीं है 2-2 पितर बच्चों पे लाद दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक पितर चल गया उसके नीचे इर्द गिर्द ना कोई छोटा रहेगा ना कोई और बड़ा रहेगा, एक पितर काम करेगा घर में, उसकी गैल चला रहा हो पितरों को, चाहे छोटे को मानो या ना मानो। चलो मंडी बना दी, स्थान दे दिया, उसका मान करो, उसको नवाओ। चादर उड़ाने जा रहे हो तो एक में ही काम चल जाएगा, एक ही उड़ा सकते हैं। ठीक है, वो बड़ा पितर को मनाना जरूरी है, छोटे का मेरे सामने कुछ नहीं आया है इस तरह जैसे आप लोग बता रहे हो। तो दो पितर मैं ना देखती हूँ ना मैं मनवाती हूँ, मैं तो एक पितर मनवाती हूँ बस। उस वही काम करता है जो बिगड़ा होता है तकरीबन घर में। और बाकी ये तो आप जी लोगों छोटा बिगड़ गया है अब बड्डा तो। ना एक वो चाहे छोटा हो बड़ा, मेरे सामने एक बूढ़ा आया है, एक बूढ़ा सा लाठी वाला डोगे वाला बोलते हैं, धोती कुर्ता खंडवा ये सब बांध रखा है। हाँ, ये इसने तुम लोग चाहे छोटा बोलो चाहे तो ये तुम लोगों के भाव है, ये हमारा छोटा है ये बड़ा है, लेकिन मेरे सामने एक पितर आया है, इसको ही चलाना है, यही फायदा करेगा। दूसरा मैंने कोई पितर नहीं देखा तेरे घर में, चाहे चला लो तुम 4, समझ गया। चार तो जी की ताम दो ही। और तुमने जो मंडी का जो स्थान दिया है तो ये छोटा बड़ा मान के तो आप अपने भाव से करते रहो भाई, मैं नहीं रोकूंगी मंडी का, मंडी फायदे में है। चाहे 2 मंडी बना रखी हो चाहे 1 बना रखी हो, तो चादर भी चढ़ाने चल रहे हो तो तुम्हारे अगर भाव है हम दोनों को उड़ाए तो दोनों को उड़ाओ, मैं क्यों रोकूं भाई, तुम अच्छी सेवाएं दे रहे हो मंडी की तो 2 उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है ना इस एक जो पितर आया मेरे सामने इसको मनाना, तो मैं इसको बड़ा ही पितर बोलूँगी। तुम लोग चाहे बेशक भाव में छोटा ले रखा हो तुम लोग भाव से, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी भाई। मैंने दरबार से एक पितर देखा है, उसको मनाना है, फायदे में चलाना है, झट से काम हो जाएंगे। ठीक है, 1-1.5 साल के लिए दरबार से जुड़ो और कुछ समय के लिए लगातार आओ, उसके बाद फिर काम करते चले जाना। इस बीच तुम्हारा पितर मना दूंगी। और ये तगड़ी वाली सेवा बोली है तो ये नहीं है कि कुछ समय के लिए सेवाएं कर ली और कभी जी करा तो जोत लगा दी, जी करा तो नवा दिया, बाद में लटक जाते हैं आदमी इस तरह से। मतलब आराम हो गया ना तो कम कर देते हैं, तो वो तगड़ी वाली सेवा ही रहेगी जब तक दरबार से जुड़े हुए हैं। मंड के करनी है, रुकना नहीं है। बाद में फिर हाथ में दे दो, वो कहते हैं घर की चाबी हाथ में दे देना, या फिर ये तुम्हारी सेवाएं हाथ में दे दूँगी, जैसे करोगे चाहे कम करो ज़्यादा करो वो मंजूर होगी, समझ गए। ठीक है, ये संकट रूप हटाकर इसको पितृ रूप में लाना, बस ये नॉर्मल सी बात है। और फिर आगे से ना बिगड़े, ठीक है। और जो ये गद्दी वाली चीज़ है इसके भोग प्रसाद लगवा के इसकी सेवाएं दिलवा के इसको सही में चला दूँगी, ये फिर आगे सुरक्षा देगी, फिर इस तरह का काम ही ना उतरे घर में। ठीक है, तसल्ली तो है ना, मेरे को ये सेवाएं बताई है, चीज़ें बताई हैं इसने, क्योंकि यूट्यूब से आए हो ना तुम लोग। एक तो कोई बताया हुआ है वो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो ये है वहाँ ये है, नहीं कई बार तैयार एक आप लोगों ने वीडियो देखी है जब आए हो फिर यहाँ सामने आके बैठे हो तो मन को भी तो तसल्ली होनी चाहिए, माँ ने सही बोला कि ना तसल्ली है। आप आ जाओ इधर। ये मेरी चाय कोई और पी दोबारा गर्म कर दिए, सबकी कर दिए, रख दे, पी लूंगी बाद में।
ठीक है माँ। अगर मेरे हिस्से में होगी तो ठीक है माँ। फिर तुम्हारा क्या नाम है? पूनम। तुझे पहले अंशु की बता देती हूँ, क्योंकि तेरी कोख से भी हुआ है ना, मैं वो कोख से ही बीमार है, इस वजह से नहीं बताया मैंने। जो पेट पड़ी थी ना, जब भी से आपको भी दिक्कत थी और लड़की को भी थी, पेट में कमजोर सी हुई थी। हाँ जी। नहीं, लड़का कमजोर था, वो तो ठीक मोटी थी, लेकिन लड़की को कोख से ही दिक्कत है। आपका नाम? पूनम। लड़की का ये है कि सिर, तकरीबन सिर का चुन्नी बंधी हुई दिख रही है, जैसे सिर हाँ, में सिर दर्द हो तो जाते हैं। तकरीबन कई है। सिर का सुन ले तो पहले, जैसे लड़की का देखने चलती हो तो सिर पे चुन्नी बंधी हुई है सिर दर्द की, तो तकरीबन सिर में ज़्यादा दर्द रहता है लड़की को, ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही है। और ये इसको बोलते हैं चुराई में पैर आना, पेट में आ रही है लड़की, चुराई में पैर आया हुआ पुराना है लड़की को। कितने दिन तक? ये होगा इसको कम से कम ये छोटी सी थी गुड़िया, जैसे पैर अपने पैरों पे चलना शुरू करता है ना बच्चा, जब सी की बात है ये। हाँ, छोटी सी थी जब आई ये पेट में, चाहे तुम्हारी गोद में हो ये उस समय पे, लेकिन ये लड़की पेट में आई हुई है चुराए पे, और ये नन्ही सी थी जब बच्चा चलना शुरू करता है जब। और इसमें आपका मेन रोल है, या तो आपकी गोद में थी उस समय पे, या आप साथ में थे, इस वजह से मैंने आपको सामने बैठाया। तो जब से ये लड़की पेट में आई हुई है, पुराना है इसको, और समय से पहले डेट आ ली उसकी, डेट में प्रॉब्लम है इसके कारण। नीचे में ज़्यादा हुआ है डेटा। जैसे पेट में आ गई तो उम्र से पहले आ जाएंगी ये चीज़ें, और ऊपर से फिर ज़्यादा परेशान हाँ, करेंगी। उसके बारे में। हाँ, ये वजह है ये पेट में आने का लड़कियों का तकरीबन। और ये सिर में दर्द रहता है इसको, और कोई दिक्कत नहीं है, सामने सिर दर्द की ज़्यादा आ रही है। एक पैरा की कही जाना। भड़क लगना हाँ। पैरों वाली तो ये जो डेट के कारण, कमजोरी के कारण आ रही है, डेट की वजह से। लेकिन मैंने सिर दर्द हो रही है, असल में तो जो पेट में आ गया उसको हर बीमारी आगे बढ़ती ही चली जाएंगी एक एक करके। लेकिन तेरी कोई अभी इतनी नहीं हुई है, अभी सिर तक ही है, अभी तो भड़क भी दिख रही है। और झाड़े वाड़े भी लगवाए हैं इसको कभी? नहीं, कहीं नहीं। तो इसके लिए मैं उपाय दे दूँगी, जो ये सेवाएं जाएंगी इसमें उपाय दे दूँगी लड़के के लिए, आराम हो जाएगा इसका, ठीक है। ये इतना बड़ा रोग भी नहीं है कि कटे नहीं, संकट नहीं है, बस ये थोड़ा पैर आया हुआ है चौराहे में, पैर बोल देते हैं जिसको, जैसे धोखा पुजाई हो रखी है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पैर टिक गया, उसके कारण परेशानी है, और कुछ नहीं है। ना पितरों वाला भी नहीं आया इसका कुछ ऐसा, लड़के को पितरों वाली दिक्कत है लड़के। आपका नाम क्या है? पूनम। आपको जाना लगा देती हूँ दरवाजा। तो दोनों बाहर गए, जैसे चाय बनाई थी, एक हाजरी में ही कहा था कि मेरी पथरी गायब हो गई। इतना विश्वास कर लिया इसने, पथरी नहीं मिली, अल्ट्रासाउंड करवाया, वो बस झाड़ा लगवा के गया है अपने आप, पथरी गायब हो गई, माँ झाड़ा लगा दे। हाँ, विश्वास पे ही है, विश्वास करके ही आया है। वो पहले से ही टूट टूट के बिखर रही थी पथरी, लेकिन इसमें तो ये मान लिया ना माँ के झाड़े से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड में आया नहीं, लेकिन इसकी पहले ही बिखर गई थी, तो गुड़ना बोलते, गुड़ गई पेट में।
तेरे पे तो करवाया धरवाया सांग है भाई, मुर्दा बोलते हैं जिसको, मुर्दा है, साथ में करवाई हुई चीज है और पीछे से है पियर से करवाई हुई चीज है। बच्चेदानी में प्रॉब्लम थी, पहले बच्चे लेट हुए, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन साथ में तो मुर्दा है। हाथ खोल ले अपने हाथ, मतलब नहीं नॉर्मल रख लेना, जोड़ मत हाथों को, मतलब बांध के मत रखो ना, नॉर्मल रखो। शरीर लोथड़ा बना रहता है तुम्हारा। हाँ जी। वजन आ जाता होगा खूब सारा, बारी बारी हो गया। और पेशी आती है जब टूटता है खूब, ना जी इतना तो नहीं। हल्का होता है, दूध पत्ती करती है, हाँ करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मन करता है करने का, करूँगी मैं तो व्रत नहीं करूँगी माता के। सीधी हो जा। देखो मैं बता देती हूँ, पहले अगर कहीं बुझ जाली हो तो इस पे नेगेटिविटी है टोटल, किसी ने दी हो अच्छी चीज़ है, गद्दी वाली चीज़ है तेरे ऊपर। जो बाबा का दूत बता रही हूँ उसके कारण जो आप पे गद्दी वाली चीज़ है, तो वो कहते हैं ना रीस कर ले उस चीज़ की, इस पे है मुर्दा करवाया हुआ, करवाई हुई चीज़ जी, जो लोथड़ा बना ले, बेहोश करके गिर दे, या फिर मुंह से झाग निकलना, या दीदे पलटा दे, ऊपरा बोलते हैं, वो है इस पे करवाया हुआ। और ये चीज़ हाँ ये पेशी में आ रही है, लेकिन ये रीस उधर से कर रही है, बाबा बन गई, कभी पितर बन गई, कभी कुछ बन गई, तेरे घर की नहीं है ये। अगर किसी ने बताई हो कि पितर है तो ऐसा कुछ नहीं है, इस पे टोटल संकट है, करवाई हुई चीज़ है, पियर से है, पाछे से है, खुली तेरे घर में आके है, ठीक है, मतलब पेशी में तेरे घर में आके खुली है। शुरू में इसमें बोलिया था जी, संकट बोला था, संकट ही है, मुर्दा है, मरी हुई चीज़ है, मतलब मुर्दा ही बोलेंगे, कोई भूत ना प्रेत कुछ भी नहीं है, जैसे तुरंत मर जाता है ना आदमी, वो अभी कोई वो नहीं ना मिले, इस तरह का ही कुछ चीज़ है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ ना, पूरा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है शरीर, और लोथड़ा बना रखा है शरीर को बिल्कुल, शरीर तो अंदर से तो बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ तो ये तुझे ना जीण देगा ना मरण देगा, लोथड़ा बनाए रखेगा, ना खान देगा ना नहान देगा, दुख दे रखेगा देह में, ठीक है, आगे बढ़ने नहीं देगा कभी भी। अगर कहीं मान लो पूजा पाठ करने चली तो उसमें ज़्यादा नहीं, लंबे समय तक नियत नहीं बनने का, पीछे हटा देगा, कहीं कुछ भी मतलब कामयाबी नहीं मिलेगी कहीं भी, इस तरह की चीज़ें करवाई हुई है। और जो मतलब उन पे जो गद्दी वाली चीज़ बताई है, बाबा हनुमान का दूध बताया, तो वो उसकी रीस कर रहा है, पेशी में आन के कुछ भी बन जाता है, तो टोटल संकट है, आप पे नेगेटिविटी है। बाबा दूध तो देवर भी संकट जी, फिर क्या हो गया, बाबा होते ही संकट क्यों नहीं हो सकता? वहाँ बालाजी मेहंदीपुर में वहाँ संकट नहीं है, वो तो अपने चलना में रखा है जी, तूने देखा चलना में रहते हैं। अगर वहाँ अगर संकट वो तो कटे हैं जी, उतर गए, वो प्रेत राज दीवान सरकार ने अगर उतार लिए वहाँ, तो वो खुले छोड़ देते हैं, लेकिन वो बंदों को परेशान नहीं करते, आज़ाद कर देते हैं, चरणों में रखना ही बोलते हैं उसको। वो मान लो ये है, ये कटवाने बाबा, चले, इनकी सेवा करा जी, माता की भी करा, बाबा की करा, फिर तो कष्ट नहीं होना जी। ऐसा कुछ नहीं है, कष्ट हर बंदे को है, ये कलयुग है, ठीक है, इसमें आप सब अपने कर्म काटने आते हैं, जो बुरे कर्म कर रखे हैं भैया तो समझ गए। तो वो ये वाली बात है। अगर बेशक सकती है, लेकिन नेगेटिविटी भी है घर में, लेकिन वो कर्म से है भाई, ठीक है, इसके कर्मों की कमाई है ये, जो भाई इसको या कर्म में चला है जी अपने, हाँ जो ये कह लो कि ये इसका पिछला जन्म है जो इसके सामने आया हुआ है बुरे कर्मों का, हाँ पसला वो है। हाँ ये वजह है। तो बाबा क्या करेगा, बाबा ये थोड़ी ना, अगर बाबा आ गया तो बुरे कर्म नहीं कटेंगे, वो पहले कटेंगे। वो अगर कोई अच्छी चीज़ है ना तो नेगेटिविटी और दुख बढ़ जाएगा, समझ गया, क्योंकि बाबा कटवाने के लिए बढ़ा रहा है उसको और दे रहा है, तो वो जल्दी कट जाए।
अगर कोई बंदा मान लो बुरे कर्म कर रहा है, झूठ पे है, बिल्कुल अच्छा कर्म एक नहीं कर रहा, और उसने धारण कर ली, फिर सच्चाई, वो सच्चाई पे चल पड़ा, लेकिन कष्ट बहुत ज्यादा आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि पिछला बुरा कर्म कौन काटेगा? वो कट रहा है। हाँ, वो कट रहा है इसका, बाबा बेशक है, लेकिन इसका पिछला कर्म कौन काटेगा? यही काटेगी। हाँ, ये कट रही हाँ, है। तो वो ये वजह है, बाबा कुछ नहीं करेगा इसमें, अपने काट। और दरबार का भी यही है, ये बुरे कर्म तो है, मान ले तेरे हैं तो मैं कटवा तो दूंगी, लेकिन तेरे हल्के में कटेंगे, ठीक, हल्का करवा दूंगी। काटने तुझे ही है, लेकिन हल्के कटने में, तो पड़ेंगे जी। हाँ, काटने तुझे ही है, मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, लेकिन बात ये है, हल्के में करके कटवा दूंगी, सारा हटा दूंगी। लेकिन थोड़ा जैसे ज़्यादा डॉक्टर के पास गए हैं, ज़्यादा तकलीफ है, चिल्ला रहा है आदमी, तो वो तो डॉक्टर के पास जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत वो करेगी। वो इस तरह का है कि चिल्ला, ज़्यादा तकलीफ से कम में ना मात्र का तुझे पता चले, इस तरह से कटवाती हूँ। एक तो हाउ मचा रखी है, ज़्यादा तकलीफ है। ये बीच में अरे बताओ जी, आप ये लेडीज है कि आदमी है कुछ की? ओपरा मुर्दा बोला है, आदमी है। ये घर क्या न करवा रखा है, बाहर क्या नहीं ये क्या करेगी? बहुत पुराना है ये, खवाया हुआ है, जैसे सफ़ेद मिठाई में, अंडे में, ऐसी चीज़ों में खिला दे, सफ़ेद चीज़ खिलाई हुई है, ठीक है, और वो करवाई हुई चीज़ है, लेकिन बाहर का अंदर का क्या करेगी ये? जब वो जा लिया, वो तो पे चला टीमो जालियो दो। ये तो ये मानना है कि मेरा बुरा कर्म आया हुआ है, ये मुझे भोग के जाना है यहाँ से, ये साफ हो जाए तेरे शरीर से, ये मकसद बना अपना कि भगवान मेरा यहाँ पे करवा दे, कटवा दे हल्के में, मुझे ज़्यादा तकलीफ है ना, और मैं अपने शरीर, मेरा सब कुछ अगला जन्म साफ हो, अगर लूँ तो ना ऐसे कर्म करूँ कि जन्म ही ना लूँ, ठीक है। तो ये मकसद बना अपना, ये पीछे मुड़ के मत देख किसने करा क्या करा, वो द्वेष वाले बहाना, दुश्मनी वाले, वो मतलब अपने अंदर आगे का रास्ता पकड़ भाई, परमात्मा के चरण में जाऊँ, ऐसे कर्म करूँ, मुझे ये अगले जन्मों में ना झेलना पड़े, और ये यहीं पे कट जाए मेरे जीते जी। कई हो कई तो कटते भी नहीं है, जो तेरा हाल है इस हिसाब से साथ ही लेके चले जाते, अगले जन्म फिर ले लेते हैं। तो तेरा सब ऐसा ना हो, यहीं पे कट जाए, अच्छे कर्म कर, यही कहूँगी, ठीक है। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और इतनी अच्छी चीज़ तुम्हारा, ये जो तूने अपने पति को कमाया है, ये अच्छे अच्छे कर्मों से कमा रखा है, तू उस अच्छाई को देखना, ये तेरे कर्म कटवाएगा, जिसके तूने पल्ला पकड़ रखा है, और बुराई तेरे अंदर बैठी हुई है, जिसको तुझे हटवाना है, अच्छाई तेरे सामने है। तो लड़की का पैर आया हुआ है, तुझे ऊपरा है, और आदमी बोलते हैं इसको, जो मैंने मुर्दा देखा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने अंदर अगर किसी ने गलत फहमी रखी हो तुम लोगों के अंदर कि पितर कूद रहे हैं, ये है वो है, तो एक बार तो अच्छी चीज़ दिखी थी, लेकिन वो तुम्हारे अंदर ही दिख रही थी, घर में थी, ये इसके ऊपर नहीं थी। जो शरीर बाहर होना चाहिए उससे कुछ तो होते हैं। हाँ, मुर्दे के कारण हो रहा है, सफ़ेद चीज़ में खिलाई हुई चीज़ें, ये बहुत तगड़ा तंत्र मंत्र बोलते हैं, जो सफ़ेद चीज़ों में खिला देते हैं, समझे? तो तगड़े वाला तंत्र मंत्र कर रखा है। ये प्रसाद दी तो पहले अखबार किया। हाँ, पहला फेरों में आ रखा है, पुराना है, कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर इसमें टाइम लगेगा। ये तो मैं दरबार से कमज़ोर कर दूंगी, जैसे बालाजी की शक्ति चल रही है, ये अपने आप हटा देगी, ये कमज़ोर करने के बाद जड़ से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दरबार में कढ़ाई देगी जब भी हटा देगी, लेकिन तुझे नहीं पता चलेगा, तू ठीक हो जाएगी आगे। जब बालाजी की हजरिया तुम लगाते हो, कभी भी हट जाएगा तेरे शरीर से, तुझे पता भी नहीं चलेगा। एक जो भीतरी ये बीमारी है, ये इसी के कारण है। हाँ, इसके कारण है। ये पैर पूर झूठे करा जी, फिर ये करा है। सब कुछ इसी के सुनो ना, लोथड़ा बता दी, लोथड़ा बना है। अब मैंने झाड़ा लगाया तो तेरा शरीर फिलहाल लोथड़ा बना हुआ है, बिल्कुल जैसे भारी शरीर करके दबा के घेर लेना, वो इस तरह का है, वजन है शरीर में ज़्यादा। और तो आप दबजा लेके पहुँचे, वहाँ पे हजरी लगाए, और आप घर में पितरों की सेवा करें, कुंडा भरना, तो चावल वगैरह डालने, आप और आपका बेटा मंडी की सेवा कर सकते हैं। और
11 दिन की ज्योति की नवरात्रों वाली जब दोगे तो इसमें 11 दिन चला देना, 9 दिन माँ के हो जाएंगे और 11 दिन ये दरबार से हो जाएंगे, पूरी टोटल 11 की भी हो जाएगी। और ये बहुत बढ़िया काम हो गया, तुम लोगों के साथ नवरात्रे भी पड़ रही हैं और मेरी 11 दिन की साथ। तो एक नारियल विराजमान करे घर में जाके, और माँ की कढ़ाई नहीं करते तो हर महीने कढ़ाई चालू करे। और एक ये 1.25 किलो चूर्ण लेना, थोड़ा गुड़ लेना, और उस 3 तरह का अनाज लेना, उसमें एक 3 तरह का अनाज ले लिया। ये सब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 1.25 किलो इकट्ठा बता रही हूँ। 1.25 किलो चूर्ण, थोड़ा गुड़ और 3 तरह का अनाज और हरा चारा, ये सारा एक जगह इकट्ठा करके इनके ऊपर से घुमाकर नंदी को चारा करवाए। ये इनको आराम हो जाएगा, ये थोड़ा ढीला हो जाएगा शरीर पर से, ये पकड़ हल्की सी कम होगी इससे जो चारा करवा रहे हैं। ठीक है, आराम लग जाएगा तुझे। अगर कोई दवाई ले रही है तो वो लग जाएगी तुझे। ठीक है, ये कर देना। याद रहेगा या लिखोगे? ना याद रहेगा जी। ये याद रहेगा, फिर बाद में फ़ोन करके परेशान मत करना। ये सेवा बता, क्योंकि गद्दी पे जो बताया गया वो मेरे भगत को याद नहीं रहता है, क्योंकि उलझने बहुत है इसके दिमाग में। समझ गए? घर में बहुत सारी हर तरह की टेंशन है, तो आप या तो लिख के ले जाएं ना फिर अपने दिमाग में लिख ले भाई। तकरीबन लोग यहाँ लेके सेवाएं फिर बच्चों को परेशान करते हैं, तो मैं लिखने को इसलिए बोलती हूँ अपनी अपनी सेवाएं लिख ले जाओ। तो आप ये एक बार इनके ऊपर से कर दे। वीरवार का दिन कर सकते हैं या फिर मंगलवार को करें, 2 दिन दे दिए हैं, दोनों में से किसी भी दिन इसके ऊपर से कर दें। और इसके बाद जो ये चारा करवाएंगे, इसके बाद इसके इनके ऊपर से या इनके हाथों से एक कोरा मटका पानी का कहीं पाँव पे लगवाए सेवा के लिए। ठीक है, पानी का भर के जैसे मटका दे देते हैं ना सेवा में, कहीं भी जब पाँव लग रहे होते तो वहाँ दे दिया अपने हाथों से। ये जो जीवन का जगानी है नवरात्रों में अभी क्या दिन रहते हैं नवरात्रों? ना जी कोई 30 तारीख। चलो वो 11 दिन की अलग है। मैं और सेवा दे दूँ तुम लोगों को, और दो सेवाएं के। 30 तो ठीक रहेगा जी। नृत्य में वो बालक बूढ़ को दो जो पहले हो जाएगा। अच्छा, पहले हो लेगा। हाँ जी, कोई ना, वो सेवा कर लेना जो दी बेशक बोलेगा। अब मैं तेरी थोड़ी और सेवा दे देती। दे दे। एक जैसे मंगलवार की सेवा आई थी, सामने हनुमान बाबा के मंदिर जाओ, चोला चढ़ाओ, वहाँ जाके चोला पहले चढ़ाना नहीं है, पहले ये करो जैसे घर में मंगलवार वाले दिन से 3 दिन की जोत जगा लेना है, 7 दिन की लगातार। ठीक है, बाबा की जोत देसी घी में लगाते हो या तिल के देसी तेल में में? देसी। 7 दिन की जोत जगाना, चोला रखना पास में, और सीताराम का नाम लेके 2 मीटर या 1.25 मीटर लाल कपड़ा रख देना पहले, और गुलदाने का भोग लगाना दोनों टाइम उसमें। एक बार डिब्बे में ला के रख लेना कई दिन में। और कुलदेवी का नारियल चुन्नी सिंगार रखे थाली के पास, और पितरों की चादर रख ले जो मंडी पे उड़ाएंगे वो वाली। माँ उससे पहले हो जाएगी 7 दिन की सेवा, तो फिर माँ उस पर उड़ा के आ सकते हैं। वो ध्वजा और चादर थाली के पास ला के रख ले सेवा में, हनुमान की जो सेवा चलेगी। इससे पितृ प्रसन्न भी हो जाएगा। ये जो बाबा की सेवा दे रही हूँ उसके पास उनके वस्त्र रखे जाएंगे तो थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा। जब वो ध्वजा लगाने जाओगे ना तो राजी हो जाएगा देखकर। और आप पूछ लेना अगर कुछ याद ना रहे तो। पेन कापी दे इनको ढूंढ कर, पेन यहाँ रखे होंगे गले के पीछे, देखो रखे हैं। कॉपी भी इधर उधर पड़ी होगी ढूंढ ढांड के, वहाँ मेज के ऊपर देख लो। वो आई नहीं, आज एक प्रसाद वाली रहती है, वो ही देती है सब कुछ। और आपकी सेवा है जैसे शनि मंदिर जाने लग जाए, कष्ट को हटाने के लिए, कम करने के लिए, रोज डेली तेल चढ़ाए। नहीं, अब जाना पड़ेगा इनको, आज से चालू कर दे, आज से नहीं आ रहा तो डेली जाए आप। नहीं, घर पर आता है ना, वो तो तू दे, मैं नहीं मना करूँगी उसके खुद लिए। है। हाँ, लेकिन शनि पे जो पत्थर वाली मूर्ति होती है शनि की, उस पर तेल चढ़ाना पड़ता है तेरे कष्ट कम करने। पित्तल की रखी जी उस तला है, पिपल का तला ना, वो पिपल वाली सेवा नहीं,
पिपल जो कला शनि मंदिर में शनिया शनि मंदिर की, बना है तुम्हारा? हाँ गांव में है ना जी। तो बाहर करवा दे सेवा, मान लो हर शनिवार करवा दे, रोज नहीं जा सकती तो। पत्थर की मूर्ति की सेवा आ रही है, कष्ट ज्यादा है इसको, ठीक है। और ये इसकी पकड़ कम करवानी है, जो शरीर पे मुर्दा बैठा हुआ है ये ज्यादा पकड़ है, पुराना घड़ा है, ये धीरे से कटेगा नहीं, इसको संकट बोलते हैं जो इसके ऊपर बंदी के ऊपर। तो अगर ये कई तरह की सेवाएं लेके जब हटाया जाएगा इस पर से, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। तो ये इसको जो जैसे दुख पा रही है, परेशान करता है, ज़्यादा टूटा टूटा रहता है शरीर, ठीक नहीं है, तो शनि की सेवा दें इसके लिए। वो नंदी वाली जो दी है उससे आराम तो हो जाएगा, लेकिन परमानेंट जड़ इसकी अगर हिलानी है मुझे, तो शनि की सेवा देनी पड़ेगी तुझे मूर्ति पे, ठीक है। उस पर तेल चढ़ाना बनता है तेरा, ये तेरा कष्ट कम होता चला जाएगा। कभी 1 रुपये का सिक्का डाल दे, कभी कील चढ़ा सकते हैं तेल लगा के, कभी काला कपड़ा चढ़ा दे, काले तिल चढ़ा दे, तेल चढ़ा दे, ये चढ़ाते रहे, शनि की सेवा में लग जाओ। अगर पीपल वाली आ जाती तो मैं दे देती तुझे, पीपल वाली तेरी आ नहीं रही है, तेरा कष्ट ज़्यादा है, तो आप सीधा शनि की मूर्ति पे ही तेल चढ़ाएंगे, ठीक है। अपना कष्ट आपे भोगने पड़ेंगे। हाँ खुद ही भोगने पड़ेंगे। आप साथ दे सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत, इतना नहीं, जो शरीर में कष्ट है इसी को झेलना पड़ेगा। हाँ ये है कि जैसे आप साथ दोगे तो थोड़ा कम हो सकता है, जैसे मैं दे रही तुम लोगों का आए हो तो साथ दूंगी सेवाओं से, आप लोगों का कम होता चला जाएगा, हल्के में हो जाएगा, लेकिन करना तो तुम ही लोगों को है। सेवाओं के जरिए हटवाऊंगी तुम लोगों से, मेहनत करवाऊंगी, सेवाएं लूँगी, तो करेगा कौन, तुम लोग ही करोगे, और काम अपने आप हो जाएगा सेवाओं से। मैं तो कर दूँगा जी। हाँ तो आप इनकी मदद में है, लेकिन आप नहीं पूरा नहीं कटवा सकते हैं, ठीक है। तो भोगेगी ये, अभी इसको तकलीफ है, मान लो बुखार चढ़ गया, देह टूटी जा रही है, बुखार की तो डेली गोली ले, देह टूटी जा रही है मान लो, तो आप क्या कर सकते हो, दवाई ला के दे सकते हो ना, कि इसके शरीर का कष्ट अपने शरीर पे तो नहीं ले सकते ना कि मैं भोग लूँ, इसी को भोगना है, लेकिन वो कम करवा सकते हो, मदद करो बस भाई। पर दरबार से जुड़ गए तो फिर डरने वाली ये बात ही नंदी नहीं की है, क्या सही सेवा है। बता रहे थे भैया? नंदी की ये जैसे 3 तरह का अनाज और चारा, उसमें हरा चारा होना चाहिए, जब घास हो, 3 तरह अनाज लाए, दाल होगी, गेहूँ होगी, और वो और चारा, और 1 सवा किलो चून और गुड़, ये सारा इकट्ठा करना है, एक ही बार करना है, दिन मंगलवार या वीरवार, ये सब कर देना, ये 2-3 सेवाएं करो भैया फिलहाल यो तो तो की लिखना जी, तो वो भी याद है। याद है तो फिर बस, तो फिर और ये 7 दिन की सेवा ये भी याद रहेगी। ये आप इतना बताई जो आपने जी। हाँ और सामान रखना, मंगलवार से जो चालू कर देना, ठीक है ना। जो पास में थाली के पास जो सामान बताया वो रख देना, थाली के पास प्रसाद चढ़ेगा पितरों का, जैसे मिश्री का चढ़ा रहे हो ना, तो दोनों टाइम मिश्री चढ़ाना पितरों का, माँ का मिश्री चढ़ाना, और जो बाबा हनुमान सीताराम हनुमान बोल के जो प्रसाद चढ़ाओगे, तीनों का एक बार नाम ले लेना, सीताराम हनुमान बोल के मन मन में गुलदाना चढ़ाना, लाल वाला गुलदाना, मोटे वाला, दोनों टाइम। 3 देवताओं का प्रसाद बता दिया है थाली में, याद रखना ये बात, और दोनों टाइम प्रसाद चढ़ेगा। और बाकी तुम्हारी, हाँ दोनों टाइम चढ़ावानी। हाँ, और डेली रूटीन की जो सेवा तुम्हारी चल रही है वो अपनी चलाती रहो, मंडी पे दे दी है, बस यही करनी है, ये नहीं मंडी बजी फिर कल तो कर दे क्या। हाँ कल से शुरू कर दे, ये इनको राम एक बार जो फिर नंदी मोसना उड़ा खाने चाहिए कपड़े बजा। ये माउस पे उड़ा देना, तब तक थाली के पास सेवा दो कपड़ों की। हाँ वामन जमाने की करे जो सारा कुंभा जमा परिवार जमाएगा मिलकर, किसे बताया है ना, बस वो ये जमा जो कर आप इन सोची मना रही बात है, मतलब एक बंदे को ना बताया, उसने सारा सलाह दी परिवार मिलजुल के। हाँ जी, एक पंडित या कई पंडित? कई है जी, अच्छा कई 151 बताओ, क्या होना 151। अच्छा सारा परिवार, वो मतलब वो पितरों का भंडारा बोल, हाँ भंडारा बोल रहे हैं। सबसे बड़े का नाम बता घर में, जो मतलब जितना भी परिवार कर रहा है उसमें बड़े का नाम बता, जो मैन हेड हो। बलदेवा था जी, मेरा जो परदादा था।
नहीं, जो जीवित है उनकी बात कर रही हूँ। जो मान लो पूरा झुंड है करने के लिए, समूह है पूरा परिवार, अच्छा जी। उसमें जो सबसे बड़ा बंदा बनता है उसका नाम बता। सूरजबान है जी। ये आप लोग भंडारे में शामिल हो, करो, और स्वीकार है, यहाँ से कर दिया है स्वीकार बेरीवाली के नाम से। तो आप लोग एक नारियल चुन्नी सिंगार माँ चुराई वाली पे चढ़ा देना गांव में, पितरों के नाम का। माँ पितरों की सुख शांति रखे, और जो हम भंडारा देने जा रहे हैं वो हमारा संपन्न हो जाए। आप भी, आपको नौता देने आए हैं, नारियल दे के आप घर में आए और स्वीकार करवाए और करें, ठीक है। माँ को नौता दिया ना उस कब माँ देना के जी? नाम का, कभी भी दिया हो, शुक्रवार को, शनिवार को या सोमवार को, जब तुम्हारी नारियल इच्छा नारियल जी। ना। चुन्नी सिंगाना काली। जैसे इस तरह का ये सिंपल चुन्नी सिंगाना। श्रृंगार भी है। हाँ, माँ को नौता दे आना माँ उसके नाम का, अच्छा जी। माँ से पहले पहले कभी भी। और फिर ये स्वीकार कर लेगी श्रृंगार तुम्हारा, माँ से तो कोई और तो अड़चन क्या नहीं की? पड़ेगी, ये भंडारा अच्छे से हो जाएगा, अड़चन नहीं पड़ेगी और तुम्हारा स्वीकार हो जाएगा, ठीक है। और ये जो शरीर पे जो चीज़ है ये उस भंडारे को खा नहीं पाएगी, जो मेन चीज़ है वहाँ तो वो मंजूर कर लेगा, ठीक है। ये नारियल देना बनता है, लेकिन दे देना ये। चलो उड़ जाओ। एक इसका भाई पूछनी थी जी, होगा